हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है पैकेज। जावा में पैकेज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप ये भी कह सकते हैं कि पैकेज इज़ वन ऑफ द इनोवेटिव फीचर विच आर ऑफर्ड बाय द जावा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि पैकेजेस क्या है और उनका उपयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली पैकेज है क्या। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, और फिर हम लोग बात करेंगे कि पैकेज बनाया कैसे जाता है और उसे इंपोर्ट किस तरह किया जाता है। सो पैकेज क्या है? बेसिकली पैकेजेस आर द कंटेनर्स फॉर क्लासेस। ठीक है, क्लास को रखने के लिए कंटेनर के जैसा है, या फिर आप उसे एक फोल्डर भी कह सकते हैं। इट इज यूज्ड टू पार्टीशन द क्लास नेम स्पेस। जो क्लास नेम स्पेस है, इससे क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि आप एक ही स्पेस में अगर दो एक जैसे नाम की क्लासेस अगर रखते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जावा का जो आप जब भी कुछ कोड लिखेंगे और जो क्लास का नाम होगा, इट शुड बी यूनिक इन दैट पर्टिकुलर फोल्डर। ठीक है, तो इसी कारण से नाम को लेकर कोलिजन ना हो, इसलिए हम लोग इस नेम स्पेस को पार्टीशन करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो बोथ नेमिंग एंड विजिबिलिटी कंट्रोल मैकेनिज्म। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लास का कोड कोई और क्लास किसी दूसरे फोल्डर में या फिर पैकेज में वो एक्सेस ना कर पाए कोड, तो ये आप कर सकते हैं। इसी कारण से पैकेज को हम लोग विजिबिलिटी कंट्रोल मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? तो ऑब्वियसली पहला एडवांटेज ये है कि आप बिना ज़्यादा कुछ सोचे आप जिस तरह से चाहते हैं वैसा क्लास का नाम रख सकते हैं, और वो क्लास का नाम किसी और कोई क्लास है जो किसी और जगह रखी हुई है उस नाम के साथ कोलाइड भी हो तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी क्लास आसानी से कंपाइल हो जाएगी क्योंकि उन दोनों क्लास में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। आप जो है किसी भी क्लास को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो क्लास या पैकेज के बाहर का कोड होगा वो आपके क्लास को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये दो मेन एडवांटेजेस हैं जिसके मदद से हम लोग कह सकते हैं कि क्लास आर वेरी यूजफुल एंड वेरी इनोवेटिव फीचर ऑफ द जावा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से पैकेज को बनाया जाता है, और अगर पैकेज पहले से एग्जिस्ट करता है तो किस तरीके से उपयोग किया जाता है। लेट अस स्टार्ट। सो लेट्स क्रिएट अ पैकेज। पैकेज बनाने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस नाम से पैकेज बनाना है सबसे पहले उस नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। सो इस सिनारियो में हम माई स्टॉक नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, और इस फोल्डर के अंदर हम एक क्लास फाइल डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस सोर्स कोड में जो सबसे पहली लाइन है वहाँ पर हमने पैकेज मेंशन किया। पैकेज इज़ अ कीवर्ड, और उसके बाद आपको पैकेज का नाम बता देना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्लास को डिफाइन करते हैं। तो चलिए क्लास को डेफिनेशन शुरू करते हैं। सो लैपटॉप में हमें एक वेरिएबल रखना है स्ट्रिंग ब्रांड। फाइन, एक कंस्ट्रक्टर रख लेते हैं इसमें पब्लिक लैपटॉप, और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा जिसमें हम लोग कोई स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करेंगे। फाइन, मान के चलिए इसे ब्रांड हम लोग पास करेंगे, और उसके बाद ब्रांड को हम अलोकेट कर देते हैं जो पास की गई वैल्यू है उसे। उसके बाद एक मेथड और डिक्लेयर कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड शो ब्रांड। इसका काम होगा कि ये कंसोल पे प्रिंट कर देगा ब्रांड का नाम। लैपटॉप brand is this dot brand. Fine.
तो ये एक क्लास डिफाइन हो गई है। हमें एक क्लास की और ज़रूरत है जो इसका उपयोग करेगी। सो एक फाइल हमें और बनानी होगी यहाँ पर, जिसे हम लोग समझ लेते हैं पैकेज डेमो डॉट जावा। और ये फाइल जो है हमें बाहर चाहिए, मतलब कि जावा लैब नाम से हमारा जो फोल्डर है उसमें होनी चाहिए पैकेज डेमो डॉट जावा, और माई स्टॉक जो हमने पैकेज बनाया उसके अंदर होना चाहिए लैपटॉप, जिसके ज़रिए हम लोग पैकेज अभी जहाँ हमने पैकेज को डिफ़ाइन किया है। फाइन, तो चलिए हम लोग पैकेज डेमो का कोड पहले लिख लेते हैं। यहाँ हमें इस पैकेज को इंपोर्ट करना है, जो भी पैकेज हमने बनाया है। सो इंपोर्ट माई स्टॉक डॉट, जिस क्लास को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो उसका नाम लिख लीजिए, या फिर आप इसे एस्ट्रिक मार्क भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप एस्ट्रिक मार्क भी मेंशन कर सकते हैं, तो सारे क्लासेस इसकी इसमें इंपोर्ट हो जाएगी। तो फिलहाल हमारे पास में एक ही क्लास है, इस कारण से हम इसका डायरेक्ट नाम लिख दे रहे हैं। चूंकि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर एक मेन मेथड को भी डिफाइन कर देते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, आफ्टर एंड दैट लैपटॉप नाम से हम एक ऑब्जेक्ट लैपटॉप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो न्यू लैपटॉप, जैसे कि हमने वहाँ एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था। सो इसमें हमें एक स्ट्रिंग पास करनी होगी। लेट अस से मैं लैपटॉप ब्रांड का नेम इसमें मेंशन कर देता हूँ। फाइन, आफ्टर एंड दैट हमें इसे कॉल करना है, माई लैपटॉप डॉट शो ब्रांड। ठीक है, अगर इस समय सब कुछ सही रहा तो हमारा जो कंपाइलेशन प्रोसेस है वो भी पूरी हो जाएगी और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। सो अभी फ़िलहाल हम लोग पैकेज डेमो को कंपाइल कर रहे हैं, और जैसे हम इसे कंपाइल करेंगे ऑटोमेटिकली जावा डॉट लैपटॉप डॉट जावा भी कंपाइल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने इसे इंपोर्ट किया है यहाँ पर। सो लैपटॉप डॉट जावा को कंपाइल करने के लिए हम सबसे पहले पैकेज डेमो को ही कंपाइल करेंगे। सो ये कंपाइल हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पैकेज डेमो की क्लास क्रिएट हो गई है, और यहाँ पर लैपटॉप की भी एक क्लास क्रिएट हो गई है। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। जावा पैकेज डेमो, सी आउटपुट आ गया है। जैसे कि हमने यहाँ पर जो स्ट्रिंग पास की थी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। हमने इस फंक्शन को या इस मेथड को भले ही लैपटॉप डॉट जावा में डिफाइन किया था, लेकिन हम इसका उपयोग किसी दूसरे क्लास में कर पा रहे हैं जो कि पैकेज के बाहर है। ठीक है, आप चाहें तो इसका विजिबिलिटी कंट्रोल भी एक कर सकते हैं, जो हमने अभी प्रेजेंटेशन के दौरान ये चीज़ डिस्कस की थी, जिसमें अभी फ़िलहाल ये मेथड पब्लिक है, इसी कारण से आप इसका उपयोग यहाँ पर कर पा रहे हैं। अगर मैं इस मेथड को प्राइवेट कर दूं तो अब इसका उपयोग यहाँ पर नहीं हो पाएगा, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, मेथड शो ब्रांड फ्रॉम द टाइप लैपटॉप इज नॉट विजिबल। ठीक है, तो आप इसके जरिए विजिबिलिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण इसलिए आपको एसएस मॉडिफायर्स पता होने चाहिए कि कौन सा एसएस मॉडिफायर कहाँ यूज करना है। तो फिलहाल के लिए हम इसे पब्लिक ही रखते हैं। सेव। आई थिंक यू गॉट दिस। थैंक यू सो मच।